थोड़ा घबरा गई थी ना, अचानक चौंक गई। ओह, ये अंगूठी छुपा रहा है। हाँ, अगर शर्ले ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी एक साथ, इतने कोजे तरीके से? ओके ठीक है, अब तुमने देख ही लिया तो बता देता हूँ। We just started dating. We're together. और आज ये पहली बार ऐसे छुप छुप के चोरी चोरी छुपके पहली बार फर्स्ट डेट। एंड एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें पता चल गया लेकिन किसी और को मत बताना प्लीज। अच्छा, तो अब ऋषभ इसके चंगुल से निकलकर मेरी मुट्ठी में आ गया तो पलक झपकते ही लड़की ने छोटे भाई पे जादू चला दिया। वाह प्रीता वाह, मानना पड़ेगा। मुझे शर्लिन की गलतफहमी दूर करनी होगी। वो एक्चुअली मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, वो अपने प्यार का इजहार करने से। यू नो, है इतनी खूबसूरत, माय ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट। और शर्लिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू, तुम्हारी एंगेजमेंट है और मुहूर्त निकल जाएगा। एंड मुहूर्त गॉन तो सगाई गॉन। प्लीज गो। एंड वी आल्सो नीड सम स्पेस टुगेदर। हाँ, थैंक्स शर्लिन। अब इसे क्या हो गया? सगाई का शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। कृतिका जी, एक काम कीजिए, अंगूठी मंगा लीजिए। जी पंडित जी, बस 1 मिनट। हाँ मामी जी, एंगेजमेंट की रिंग कहाँ है? दीजिए ना। जी पुत्र, दे रही हूँ। पंडित जी, दरअसल मैं सोच रही थी कि सगाई तो मुहूर्त के हिसाब से ही होनी चाहिए, लेकिन मैंने कहीं सुना है और पढ़ा भी है कि सगाई के पहले लड़का लड़की का मुंह मीठा कराते हैं तो शादी 100% सक्सेसफुल हो जाती है जी। तो मैं ये सोच रही थी कि लड़का लड़की दोनों को कुछ मीठा खिला देते हैं तो शगुन बढ़िया हो जाएगा जी। दोनों की जिंदगी में मिठास खुल जाएगी और ये शादी बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगी। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना जी? आप झूठ क्यों बोल रही हैं? नहीं तो मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, मैं तो बिल्कुल सच बोल रही हूँ। वो एक्चुअली बात यह है कि मैंने कहाँ सुना है, बहुत बड़े ज्ञानी बाबा उन्होंने मुझे बताया है कि शादी के पहले या फिर सगाई के पहले लड़का लड़की का मुंह मीठा कराया जाता है तो शादी 100% सक्सेसफुल हो जाती है जी। आप जानती हैं ना कि आपका पति भी किसी ज्ञानी पंडित से कम नहीं है, उड़ती चिड़िया के पर गिनता है। आप सबसे कह सकते हैं लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। झूठ बोलने से पहले आपके चेहरे की रंगत उड़ जाती है, इसलिए सच सच बताइए कि बात क्या है। सुनिए जी, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ और कर रही हूँ ना, वो मुझे कर लेने दीजिए, क्योंकि अगर मैंने सच बोला या फिर अपना मुंह खोला ना तो हो सकता है ये सगाई कैंसिल हो जाएगी जी। जी आप तो बस मिठाई मंगवाइए, लड़का लड़की का मुंह मीठा करना है जी। जी आप साथ चलिए ना, आप भी चॉइस करेंगे कौन सी अच्छी मिठाई है। आइए मैं आता हूँ जी मिठाई का अरेंजमेंट करके। अरे मेरी बात तो सुनो यार, तुम देखो मेरी बात सुनो, इतना रूडली क्यों बिहेव कर रही मेरे साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे किस किया? How dare you? Are you crazy? मैंने कब तुम्हें किस किया? कहाँ किस किया? कितना झूठ बोलता है ये आदमी। अभी शर्लिन के सामने जो तुमने किया वो क्या था? अरे आर यू नट्स यार, मैंने कब तुम्हें किस किया? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा कि मैं तुम्हें किस करूंगा? झूठ, फिर से झूठ। मैंने अपने कानों से सुना तुमने मुझे किस किया। झूठ मत बोलो। यार चुप, बस। तुम कितनी बड़ी इडियट लड़की हो, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता चली कि मैंने तुम्हें किस नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हारे पास आया था और आवाज निकाली थी, लेकिन तुम तो करण लूथर के ख्यालों में खोई हुई थी। तुम्हें क्या रियलाइजेशन होगा नहीं कि मैं तुम्हारे पास आया था और मेरे होंठ तुम्हारी गालों से टकराए भी नहीं थे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो तुमने मुझे किस नहीं किया? नहीं मैडम, पक्की बात है? पक्की बात, 100% पक्की और सच्ची बात है। तो जो मैंने सुनी थी करके आवाज थी वो क्या थी? वो सिर्फ आवाज थी। और वैसे भी करण लूथरा जिससे प्यार नहीं करता ना, उसे किस भी नहीं करता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं प्रीता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। यू थिंक कि करण लूथरा इज अ बैड बॉय, लड़कियों की इज्जत नहीं करता वो। लेकिन एक बात साफ साफ बता दूं तुम्हें, आई रिस्पेक्ट गर्ल्स। और मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि लड़कियों की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं किसके साथ, और मैं कभी किसी लड़कियों के फीलिंग्स के साथ नहीं खेलता। और यहाँ हैं कुछ लड़कियां जिन्हें अगर मैं किस करूं तो वो एंजॉय करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो।
थैंक गॉड इस करण ने मुझे किस नहीं किया। अब तुम भगवान को क्यों थैंक बोल रही हो यार? मुझे थैंक बोलो ना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं की। ओ नो, इसे कैसे पता? मैं सोच रही थी, या जो मैं सोच रही थी वो मैंने एक्चुअली में बोल दिया। अरे बोला नहीं, मैं तब भी समझ गया। अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे समझ में आ गया कि तुम क्या बोलना चाहती थी, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम उसी टाइप की लड़की हो और उसी बारे में सोचोगी। एक मिनट, मैं किस टाइप की लड़की हूँ? ओह माय गॉड, मुझे अब ये भी बताना पड़ेगा यार। ऑब्वियसली करेला टाइप्स। अगर मैं करेले टाइप की लड़की हूँ ना, तो तुम सड़ेले टाइप के लड़के हो। मैं भी किससे सवाल कर रही हूँ जिसने कभी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तो रुक के मेरे पहले सवालों का जवाब दो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सड़ेला टाइप्स? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में जितने भी आइडियाज और ख्याल है ना, सब सड़े हुए हैं और तुम अपनी इज्जत और रेपुटेशन की बिल्कुल फिक्र नहीं करते हो। यहाँ तक कि तुम किसी की भी इज्जत और रेपुटेशन की फिक्र नहीं करते हो। किसी भी लड़की को लेकर तुम इतनी बकवास करते हो, चाहे उसकी वजह से उसकी कितनी बदनामी ना हो जाए। अच्छा, जरा विस्तार से बताएंगी आप क्या कहना चाहती हैं? ओके, तुम्हें पता है कि तुमने मुझे किसने किया? मुझे तुमने बता दिया कि तुमने मुझे किसने किया, लेकिन शर्लिन को तो यही लगता है ना कि तुमने मुझे किस किया। तुमने शर्लिन को ऐसा इंप्रेशन दिया क्यों कि हम दोनों जैसे कपल हैं और चुपचाप से कोई प्राइवेट कॉर्नर ढूंढ रहा है रोमांस करने के लिए। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब होता है? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, और अगर उसे बाहर जाकर किसी को ये बात कह दी तो लोग क्या सोचेंगे? अरे यार बस करो, कितना बोलती है यार ये लड़की। और जो भी बोलती हो गलत बोलती हो, गलत सोचती हो। एक बात बता दूं, तुम्हारी रेपुटेशन से ज्यादा इस वक्त मेरी रेपुटेशन दांव पे लगी है। पूरा मुंबई करण लूथरा को जानता है, और ये भी जानता है कि करण लूथरा का अफेयर हमेशा हाई स्टैंडर्ड लड़कियों से होता है। ये मिडिल क्लास और लो स्टैंडर्ड लड़कियों के साथ नहीं। ओके? ओह, कौन सा हाई लेवल? किस हाई लेवल की बात कर रहे हो? हाई लेवल तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की सिर्फ हील्स का होता है। कौन सी हाई स्टैंडर्ड की लड़कियां? सोफिया का, मलिश्का का? उनके स्टैंडर्ड से मेरा स्टैंडर्ड इतना हाई है कि तुम गर्दन उठा के देखोगे ना तो गर्दन पलटी खा जाएगी तुम्हारी। एक मिनट यार, कितना बोलती हो यार तुम, कितना? हाथ उठाऊंगा तो बोलोगी तो नहीं? आई डोंट ट्रस्ट यू। तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, हटो, तुम्हारी वजह से इतनी देर हो रही है सगाई में और अभी तक अंगूठी भी नहीं निकाली। टाइम बर्बाद करता है। अब बताइए धर्मपत्नी, ऐसा कौन सा सच है जिसको खुलने के बाद ये एंगेजमेंट टूट सकती है? राखी जी, ट्रस्ट मी, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। बताइए तो सही, प्रॉब्लम क्या है? पंडित जी सबको बुला रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। बात यह है कि हमने जो शर्लिन के लिए सगाई की अंगूठी खरीदी थी, वो अंगूठी प्रीता के हाथ में है और उसकी उंगली में फंस चुकी है। वो निकल ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? वो अंगूठी को कैसे निकलाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जो ये सब क्या हो रहा है भाभी? वो अंगूठी शर्लिन के लिए बनी थी, फिर प्रीता के हाथ में कैसे पहुंच गई? आई होप यू रिमेंबर, इस घर की होने वाली बहू शर्लिन है, प्रीता नहीं। जी दीदी, आपकी बात तो सही है, लेकिन मैंने ही प्रीता को वो अंगूठी पहनाई थी डिजाइन देखने के लिए। अब मुझे क्या पता था कि उसकी उंगली में फंस जाएगी, निकलेगी नहीं। शायद किस्मत भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ। क्या हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है? आई मीन टू से कोई रिंग का, जो कि सगाई ना रुके। हाँ हाँ है ना, बिल्कुल है। ऑप्शन क्यों नहीं है? चिंता क्यों कर रहे हो? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सब मेहमान सोचने लगेंगे कि पता नहीं दूल्हा दुल्हन कहाँ चले गए। आप लोग वहाँ जाओ और उन्हें बिजी रखो। मैं रिंग लेके आता हूँ ना। ऋषभ बेटा, शर्लिन को लेके जाओ। मैं रुकता हूँ ना। ऋषभ जाना बेटा, लेके जा।
भैया, ये कौन सी रिंग की बात कर रहे हैं आप? मुझे तो याद नहीं कि हमने कोई सेकंड ऑप्शन की अरेंजमेंट की हो। बहन, अपने भाई को इतना कम आंक रही हो? हाँ, अरे मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रही है? मैं लेके आता हूँ ना। तुम संजना जी को लेके जाओ, मैं रिंग लेके आता हूँ। जाओ, गो शाबाश। जल्दी आना। जी, आपने एक और रिंग बनवाई थी, मुझे बताया नहीं आपने। बताइए ना, दिखाइए कहाँ है अंगूठी? कोई अंगूठी नहीं है, वही प्रीता वाली अंगूठी है। वो तो शर्लिन को बुरा ना लगे इसलिए मैंने कह दिया। उसी अंगूठी का इंतजाम करना होगा। आप चिंता ना करो जी, मैं किसी को भेज देती हूँ ताकि वो करण और प्रीता को ले आए, ठीक है? चिंता ना करो, इतनी बड़ी चिंता देके कह रहे चिंता ना करो। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है किसी लंबे से वॉकी टॉकी खंबे से उलझने का। तो चुपचाप निकल जा समीर। अरे 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 अरे, क्यों रे हवा के झोंके? ये रेगिस्तान की हवाओं की तरह इतना रूखा रूखा सा क्यों है? देखो यार सृष्टि, मैं ना तुमसे दो बातें बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा बोल। पहली बात, मैं तुम्हें स्टेयर नहीं कर रहा था, और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। मैं तो यहाँ खड़े खड़े अपनी फिंगर पे बैंडेड लगा रहा था, तुम मेरे पीछे आ गई। ओके, मैं मानती हूँ। तुम मानती हो ना? हाँ, जो सच है वो सच है, मैं क्यों नहीं मानूंगी? एग्जैक्टली, मैं पहले भी तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था और तुम्हें घूर भी नहीं रहा था। एक मिनट, एक बात मान गई तो उसको मतलब ये नहीं कि हर चीज मनवाओगे, ठीक है? मैं अब के लिए मानती हूँ कि हाँ मैं तुम्हारे पीछे आई थी, लेकिन पहले के लिए आई एम सॉरी, आई डू नॉट अग्री। आई एम सॉरी बट यू हैव टू अग्री, यही सच बात है। यार एक मिनट, तुम पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम पे अब कोई इल्जाम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब मैं तुम्हें देख रहा था तुम कहीं और देख रही थी, फिर मैं वहां से चला गया। हाँ, मतलब मुझे तो लगा था कि तुम मुझे नहीं देख रहे थे, लेकिन आदत से मजबूर मुझे देख ही लिया ना तुमने। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारी नजर मेरे चेहरे से हटती क्यों नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? पहले भी और अब भी। और अब देखो, तुमने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि तुम मुझे ही देख रहे थे। तो अपनी आंखों पे क्या पट्टी बांध के घूमूं? अगर ये जोक था तो बहुत ही घटिया जोक था, और तुम्हें अपनी आंखों पे नहीं, अपने मुंह पे पट्टी बांधनी चाहिए। मुंह पे कम से कम ये बकवास तो नहीं करोगे। देखो यार, मुझे माफ कर दो प्लीज यार, कान पकड़ लूं। ये लो प्लीज जाओ यार, प्लीज ये माफी मांगने का नेक काम अगर तुम पहले ही कर देते तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। यही तो मैं तुम्हें कब से बोले जा रही हूँ। चलो, देर आए दुरुस्त आए, जा हवा के झोंके, मैंने तुझे माफ कर दिया। हाँ, कम से कम अब तो तुम मेरा दिमाग नहीं खाओगी ना। हेलो समीर, उतर एक काम कर, तू जल्दी से सरला जी के घर चले जा और वहां से करण और प्रीता को ले आ। उन दोनों के बिना तो सगाई हो ही नहीं सकती। करण और प्रीता? और चाची, उनके बिना सगाई क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सगाई की अंगूठी उनके पास है। तो सवाल कितने पूछता है, बस चले जाना। जितना बोला है उतना ही किया कर। रुक जा। सृष्टि, एक काम कर पुत्र, तू भी इसके साथ चले जा। अगर घर पहचानने में ऐसे गलती हो गई तो कबाड़ा हो जाएगा। जा, ओके जल्दी जा। चलिए। अब एक दूसरे को देख क्या रहे हो, जाओ। उम्मीद करती हूँ कि प्रीता की उंगली से अंगूठी निकल गई हो। तुम क्या कर रहे हो वहाँ? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ मेरी नकल करने के लिए बुलाया? एक तो ये रिंग नहीं निकल रही है, ऊपर से तुम। यार मैं एक्चुअली में तुम्हारा पेन। ऐसे एक बात बताओ, तुम ये मुसीबत हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करती हो? हाँ, मतलब तुमने ये ज्वेलरी और गहनों से दूर रहा करो। पहले कृतिका के नेकलेस के चक्कर में तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा, उससे निकली और आज ये अंगूठी आपने फंसा ली, और तुम्हारे चक्कर में मैं फालतू में फंस जाता हूँ। तुम यहाँ पर मेरी बुराइयां गिनाना बंद करोगे? जिसके लिए सब बाहर इंतजार कर रहे हैं ना, वो मेरे हाथ से निकल नहीं रही है, फंस गई है। आई नीड हेल्प। ठीक है, करता हूँ तुम्हारी हेल्प। चाकू कहाँ है? चाकू क्यों चाहिए? अरे अगर रिंग काट दोगे तो वो पहनाएंगे क्या? मैं रिंग नहीं काटूंगा, मैं तुम्हारी उंगली काट के उसमें से रिंग निकाल लूंगा। नहीं। यही फेस मुझे सबसे अच्छा लगता है, जब तुम डर जाती हो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम्हें पता है सारी फैमिली बाहर इस रिंग की वेट कर रही है जो मेरे हाथ से निकल नहीं रही है। कुछ सोचो। बनाओ, झाग बनाओ, आराम से लगेगा। एक मिनट, मैं करता हूँ, रुक जाओ।
वो झाग। ये रिंग तो निकल ही नहीं रही है, क्या करें? इसको धो दो, मैं कुछ और करता हूँ। आप तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं देखता हूँ। घर में कोई लोशन वगैरह है क्या? तुम्हारे पीछे। अभी ठीक हो जाएगा। सीने में समा लूं, पलकों में छुपा लूं, सीने में समा लूं, तेरे अंग रंग रंग मेरा बोले। अब जान लूट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। फूक क्यों मारो? दर्द कम होगा ना? हाँ? ठीक है असलो, तुम मैं नहीं निकलता। अच्छा ठीक है, ठीक है, फूक मारो। एक मिनट, तुम्हारी उंगली में स्क्रैच आया। एक काम करता हूँ, कोई ऑइंटमेंट है तुम्हारे पास? फिर बैंडेज लगा दूंगा। ऑइंटमेंट तो है, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा स्क्रैच है। कोई बात नहीं, अपने आप तुम ठीक चुप हो रहोगी एक मिनट? इन्फेक्शन हो गया तो 1 सेकेंड। प्रीता दी, करण सा, रिंग रिंग रिंग। ओके चलो। प्रीता दी, अरे कितना टाइम लगाते हो यार? अरे रिंग ही नहीं निकल रही थी उंगली से, बड़ी मुश्किल से निकली है। राखी चाची, आप दोनों का वेट करिए, जल्दी बुलाया आपको एंगेजमेंट। चलो चलिए। कप्पू, मोहन, तू पहले मेरी बात सुन। मैं क्या कह रही थी कि देख, रिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। जैसे ही रिंग सेरेमनी खत्म होगी ना, तुझे तो पता ही है, वो जो रिश्तेदार है ना, उन्होंने लड़का लड़की को घेर लेना और डांस शुरू हो जाएगा। वो तो तालियां बजाते लेंगे, लेकिन बाकी मेहमान वो सब टेबल की तरफ जाएंगे गरम गरम खाना खाने के लिए। उन्हें टेबल अगर खाली मिला तो जल्दी से खाना ना ऐन मौके पे बिल्कुल लगा देना, और पहले राउंड की पूरियां भी तो निकाल देना, ठीक है? दीदी सब कुछ तैयार है, आप बोलो तो अभी लगवा दूं। 10 मिनट बाद पूरियां भी तैयार करके भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुन, अब तूने बेटा मसाले तो ठीक से डाले ना? हाँ, सही से डाले। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। चेक करा दे। पता है इतने बड़े लोग हैं और कोई भी कमी हो जाएगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो नहीं, तेरे पापा का वैसे भी हाथ ना नमक में तंगी है। सब्जी तो अच्छी होगी, शक्ल भी अच्छी लग रही है। तू एक काम कर, वो खीर चखा दे। वैसे भी पापा ना तेरे इतनी सारी मीठे डाल देते हैं, क्योंकि वैसे ही उनको मीठा इतना पसंद है। नहीं, मीठा तो ठीक है, पता नहीं कुछ अलग सा स्वाद लग रहा है। तूने बादाम तो ठीक से डाला था ना? हाँ, काजू सब कुछ डाला था। और इलायची पाउडर सब कुछ सही से डाला था। पता नहीं, चलो छोड़ो। वैसे भी जो भी बिगड़ा है ना, वो अभी तो ठीक हो नहीं सकता, टाइम ही नहीं बचा है। तो एक काम करना, मैं बाहर जा रही हूँ, तू जल्दी से खाना बाहर पहुंचा दे और गरम गरम पूरियां चढ़ा दे। देख, बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं चाहती कुछ भी खराब हो, ठीक है? चल चल फटाफट मोहन काम पे लग जा। चल कप्पू, जल्दी से खाना पहुंचा तू बाहर, टेबल पे लगा दे। बाहर लेके जाओ, चलो। बहुत देर लगा दी ना इन लोगों ने। वही तो, अब तक तो सगाई की रस्म शुरू हो जानी चाहिए। लगता है रिंग की अदल बदल करने से पहले राखी जी अपनी बहू बदलने का सोच रही है। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ, मेरे होने वाली मदर इन लॉ। आपकी ये हरकत मैं हमेशा याद रखूंगी। चल रिलैक्स। जब भैया ने कहा है कि वो अंगूठी लेके आएंगे, मतलब वो अंगूठी लेके आएंगे। तुम थोड़ी शांत हो जाओ, सब देख रहे हैं। कब से सुन रही हूँ मैं, रिंग आ रही अब तक तो नहीं आई। सुनिए जी, अभी तक ना करण ना प्रीता कोई नहीं आया। मुझे तो बड़ी घबराहट सी हो रही है। मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आ जाएंगे, टेंशन ना लो, आ जाएंगे। मॉम, रिंग। पुत्र तू आ गया, अंगूठी मिल गई। हाय, मैं वारी जाऊं। थैंक यू सो मच पुत्र। तुझे पता है, तू नहीं आता तो आज की सगाई। ये लाड़ प्यार बाद में दिखा लेना अपने इस बेटे को, दूसरा बेटा भी इंतजार कर रहा है। हाँ जी, चलिए चलिए। पंडित जी, सगाई की अंगूठी आ गई जी, अब रस्म शुरू कीजिए। पुत्र, अंगूठी आ गई। मैं तो इतनी खुश हूँ, बता नहीं सकती।
अब ये अंगूठी आप होने वाले मंगेतर को पहना दीजिए। ये ले अंगूठी पहना ले शालिन को। ऋषभ पुत्र, शालिन को अंगूठी पहना दे। शर्लिन मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही है? ओह, हो सकता है मेरी वजह से सगाई में देर हो गई ना, इसलिए। ऋषभ, तू प्रीता की तरफ क्यों देख रहा है? शर्लिन तेरी होने वाली बीवी है, उसकी तरफ देख, कितनी खूबसूरत प्यारी लग रही है वो। चल चल, कम ऑन। मॉम, ये रिंग प्रीता के हाथ में होनी चाहिए थी, शर्लिन के हाथ में नहीं। मैं समझ सकती हूँ तू क्या बोलना चाहता है। यही ना कि ये अंगूठी प्रीता को पहननी चाहिए थी। मॉम, आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? मॉम, ये मुझे प्रीता। मैं जानती हूँ पुत्र, मैं समझ रही हूँ तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। यही ना कि ये अंगूठी प्रीता को पहननी थी। एक्चुअली क्या है ना, मुझसे ही गलती हो गई। डिजाइन देखने के चक्कर में मैंने उसके हाथ में ये अंगूठी जबरदस्ती डाल दी। अब मुझे क्या पता कि ये फंस जाएगी, निकलेगी नहीं। उसे बहुत दर्द हुआ होगा बेचारी को, लेकिन क्या करूं पुत्र, जब तक ये अंगूठी नहीं आती सगाई नहीं हो सकती थी ना, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। यू नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, यू डिडंट अंडरस्टैंड मी। भाभी, आज ही अपने बेटे से सारी बातें कर लेंगी आप। भाई, एंगेजमेंट का मुहूर्त निकला जा रहा है, पहले वो कर ले। जी बिल्कुल दीदी, आप ठीक कह रहे हो। चलो ऋषभ, मुहूर्त निकला जा रहा है पुत्र, सगाई हो जानी चाहिए। कम ऑन। क्यों मम्मी जी? कम ऑन ऋषभ जी। तो प्रीता सच में चाहती है कि मैं शर्लिन से एंगेजमेंट कर लूं? मैं अपने आप को आपका दोस्त समझती हूँ और मुझे वाकई लगता है कि आपको शादी के लिए हाँ कह देनी चाहिए। जजमान, इनकी बाएं हाथ की तीसरी उंगली में इस अंगूठी को पहना दीजिए। शायद किसी और जिंदगी में किसी और अंगूठी के साथ मेरी तुमसे सगाई होगी प्रीता। पता नहीं ये उम्मीद कभी पूरी होगी भी या नहीं। मुझे दोबारा ऐसी कोई जिंदगी मत देना भगवान, जिसमें प्रीता मेरे साथ शामिल ना हो। सगाई हो गई, बधाई हो सबको। ऋषभ पुत्र, तो मैं बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस जी। परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ सगाई हो गई, वहाँ खाना भी लग गया। अब शुरू होगा मेरी जीत का ड्रामा। कपूर, तूने खाना लगवा दिया ना, वो मलाई कोफ्ते और मटर पनीर। दीदी सब कुछ हो गया है, आप फिक्र मत करो। और मीठा मीठा का रखवाया? मीठा उधर लगाया मैंने। अच्छा, ऊपर से किशमिश डलवाई ना? बिल्कुल। और केसर? जी दीदी। ठीक है, मैं सबको बोल के आती हूँ कि खाना लग गया। हाँ, बिल्कुल, जिसे भी आप भूख लगी है खा सकता है। बहुत मोहब्बत देख ली तुमने ऋषभ की आंखों में, अब उन्हीं आंखों में नफरत देखोगी तुम प्रीता। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता प्रीता, कोई नहीं। ऋषभ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। शर्लिन, कॉन्ग्रेट्स। वन सेकेंड। हाँ प्रीता, प्रीता, आप लोगों ने तो एंजॉय कर लिया, पर क्या हम लोग ऐसी ही रुखी सुखी सगाई एंजॉय करेंगे क्या? बस ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? तुम खुद ही सोचो ना, तुम
तुम्हारे एंगेजमेंट में कितना धमाकेदार डांस हुआ था और सबने एंजॉय भी किया था। सृष्टि ने खुद इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और अब देखो कुछ हो ही नहीं रहा है। I mean, कुछ होगा कि नहीं होगा? अरे बेटा सब होगा, डांस भी होगा, नाच भी होगा, धमाल भी होगा, मस्ती भी होगी, लेकिन थोड़ी सी भूख लगे ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पापा खाना खा के सब लोग कैसे डांस करेंगे? क्यों ऋषभ भाई? वाह 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 वाह, क्या बात है। सगाई होते ही डांस के लिए हाँ अच्छी आदत है। मुझे देख, जब से मेरी शादी हुई है तेरी माँ के इशारों पे नाच ही रहा। By the way, guys, we have organized the music. कम ऑन ऋषभ भैया, गो फॉर इट। नहीं भैया, आज आप मुझे आंखें दिखाओगे ना तो मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि ये घर है, ऑफिस नहीं जहां आपका हुक्म चलता हो। क्यों भाई? चलो भाई, भैया स्पोर्ट यार, कम ऑन। अमीर, मेरा मूड नहीं है। गर्ल्स कुछ बोलो यार, कम ऑन यार। ओके फाइन फाइन। मेरी एक शर्त है, मैं अकेले डांस नहीं करूंगा, तुम सबको भी अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करना पड़ेगा। तू बहुत स्मार्ट बन रहा है। जा, मैं अकेले डांस नहीं करूंगा, हमारे पास पार्टनर ही नहीं है डांस करने के लिए, तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉप द आइडिया। मेरे पास है ना पार्टनर। हाँ, he has got a partner। एंड करण भाई, डोंट वरी, आपकी पार्टनर मेरे पास है। चलो प्रीता, कम ऑन। ये करण भाई क्या नखरे दिखा रहे थे कि उनका कोई पार्टनर नहीं है, जैसे मुझे पता ही नहीं है कि इनका और प्रीता का पक्का अफेयर चल रहा है। अमर, तूने बर्फ तो डाल दिया ना इसमें? देखो उसमें भी देख ले बर्फ। हाँ ठीक से सब रेडी है, आप खाने के लिए बुला सकते हैं। अच्छा ठीक है। अब 1 मिनट जी, वो मैं क्या कह रही थी कि फंक्शन तो चलता ही रहेगा, आप लोग बातें भी करोगे और फिर डांस भी चालू हो जाएगा। जिसको भी भूख लगी है ना, हम लोगों ने टेबल पर खाना लगा दिया है। अब छोटे हॉल होने का यही फायदा है, आप लोग खाने के साथ साथ बातें भी कर सकते हो और बाद में जो डांस होगा वो भी देख सकते हैं। तो जिसे भी भूख लगी है आप आके खाना शुरू कर दीजिए। ये आइडिया अच्छा है, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। अभी डांस होगा और फिर डिजास्टर। क्या हुआ? भूल गए क्या शॉटी? याद रखना, तुम्हारे साथ डांस कर रही हूँ यानी कि तुम पर एहसान कर रही हूँ, बाद में भूल मत जाना। गलती की जो इस लंबू से हेल्प मांगी, बार बार अब ये एहसान ही जताती रहेगी। पता नहीं क्या फेवर मांगेगी ये सरफरी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जो होगा। आँखों को तेरी आदत है, तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है। बिन छुए छू लिए है तूने मुझको दिए हैं प्यार के ये तराने, जाने यहाँ ये जो अब हो रहा है कुछ अजब हो रहा है, क्या यही प्यार का है एहसास। सौ आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। सौ आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। सौ आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। वाकिफ तो हुए तेरे दिल की बात से, छुपाया जिसे तूने कायनात से। वाकिफ तो हुए तेरे उस ख्याल से, छुपाया जिसे तूने अपने आप से। कहीं ना कहीं तेरी आंखें तेरी बातें पढ़ रहे हैं हम, कहीं ना कहीं तेरे दिल में धड़कनों में ढल रहे हैं हम। तू हर लम्हा था मुझसे जुड़ा, चाहे दूर था मैं या पास रहा,
सब अच्छे से हो गया ना? थैंक यू। आप भी लीजिए ना। ओके। खीर। अरे Sorry. Don't eat this. पर क्यों? Oh, I'll let you know. Oh, wait. Just don't eat, please. क्या कर रहे हो आप ये? मत खो से। क्या कह रही है तू? दे इधर। टेस्ट पे रेड पॉइजन है।